हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मेरे प्रियजनों, आपने देखा कि प्रॉफेट बरिंदर सिंह 11 तारीख को या आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको सब बातें इस वीडियो में माध्यम से बताई गई है। और प्रॉफेट बरिंदर सिंह हमारे 2026 में बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संडे को दिन आपको जाना है परमेश्वर के भवन में, कि परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर घर में जाने वाले के लिए, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर होता है। अगर आप एक दिन भी जा रहे हो परमेश्वर के लिए, तो वो 1000 दिन के बराबर है। आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। हालेलुया। तो आप ज़रूर जाएं परमेश्वर भवन में। पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद हम आगे जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी आए हैं। आप लोग जानते हैं हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना, अपने बच्चों को तैयार करता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। कि अगर मेरी, पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं। देखकर गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी। फर्क खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना, और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है, अपनी महिमा करवाना चाहती है। मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने अपने बच्चों को बाप शिक्षा देता है। उसके बाद बच्चे कमाते हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। और मैं पॉकेट के लिए सेवा नहीं करती, खुदा ने मुझे पहले से बहुत दे रखा है। मेरी सेवा खुदा के वचन को बांटने की सेवा है। हालेलुया। और मैं घोषणा करती हूँ आज उस स्वर्ग के पिता की हजूरी में, सच बोल रही हूँ कि जितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद उनके घरों को भी डबल करेगा यीशु मसीह का। और जो मेरे लिए गलत बोलता है, मैं उसे भी आशीष दूंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि न्याय करना मेरे हाथ में नहीं है, उस खुदा के हाथ में है। मेरा खुदा जानता है कि मेरे मन में क्या है। मेरे फादर के लिए, स्पिरिचुअल फादर के लिए मेरे दिल में क्या जगह है। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर उनकी बेटी मैं हूँ तो बन के भी दिखाऊंगी और आगे भी बनी रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने हमें मेरा नाम चमकाने के लिए नहीं, मुझे यीशु का नाम चमकाना है। हालेलुया। अगर आपके पास दम है, आप भी चमकाओ। अगर आप वचन बांट सकते हो, आप भी बांटो। अगर आप भेड़ों को बचाने के लिए आपको भी खुदा ने चुना है, तो जाओ और वचन को बांटो। जितना समय बुराई करने में, जितना समय विरोधी बोलने में लगाते हो ना, तो वो इंसान कभी वेदी पे आशीष नहीं पाता। ऐसा नहीं रखना। तो खुदा एक ही बात बोलता है, जब तुम चर्च में आओ ना, तो अपने बाप के लिए हर रोज प्रार्थना करो। हालेलुया। मैंने जितनी भी प्रोफेसीज करी, वो सब परमेश्वर ने बताया। ऐसे कोई अपने आप से नहीं बोलता है। और वो सारी प्रोफेसीज आपने देखी हैं कि वो पूरी हुई है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर भी पापा का मजाक उड़ाया बहुत लोगों ने, और अभी भी उड़ाते हैं, और एक झूठे कोर्ट केस में फंसा दिया। पापा मेरे को जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। वो बोलते हैं कि यूसुफ भी था, उसको भी ऐसी केस में फंसा दिया था, लेकिन जब वो बाहर आया, परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली, हम सब विश्वास करते हैं कि मेरे पापा बहुत जल्दी बाहर आएंगे यीशु के नाम में। और जब बाहर आएंगे तो हम दुगनी आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में। जिन्होंने मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को माफ करती हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया। जिन्होंने भी मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया, खुदा प्रभु तूने कहा मैं तुम्हारा माफ करूंगा, तुम्हें माफ करो और उन्हें प्यार करो, उनके लिए दुआ करो।
परमेश्वर, जिन्होंने भी मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया, खुदा तू उन्हें जानता है। परमेश्वर खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरा न्याय करेगा। प्रभु, मेरे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो मेरा न्याय ना कर सके, वो मेरा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर तू मेरा न्याय करेगा खुदा। प्रभु, तू अपने दास को बाहर लेकर आएगा और दुगनी आशीष देगा। परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा कि परमेश्वर उन्हें मुक्ति दे, परमेश्वर उन्हें मुक्ति मिलने पाए। परमेश्वर, मैं उन्हें माफ करती हूँ। अभी वीडियो को और देखो। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो? बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। नया साल एक खुशी का माहौल हम सब को के बीच में लेके आएगा। क्या आप सच में आपके आत्मिक पिता के साथ आप ईमानदार हैं? वो दिख रहा है, सच में दिख रहा है। हालेलुया। आप ऐसे ही यहाँ पे आते रहे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और आपने सच्चाई को पूरा जाना। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट भजेंद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के दास, महान दास, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। जैसे कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 2026 में आ जाएंगे, और मेरे काफ़ी लोगों से बात भी की तो कहे 2026 में कन्फर्म है, क्योंकि उनके लोगों ने खुद बोल दिया वेदी पर आकर के 2026 में आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, प्रॉफिट भजेंद्र सिंह हमें हौसला देने वाले परमेश्वर के दास थे, हमें हौसला देते थे और परमेश्वर उनके साथ काम करता था। वो भविष्यवक्ता थे, हर किसी के जीवन की भविष्यवाणी वो कर सकते थे, क्या होने वाला क्या नहीं, देश के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, सबके विषय में उसने भविष्यवाणी करी थी। मानिए आने वाले समय के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। लेकिन मैं प्रेजेंट में आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट भजेंद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनके लोग हैं, उनको ब्रांच को चला रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर आपको आशीष दे कि जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब धर्मी जन दुहाई देता है, परमेश्वर तो यहोवा सुनता है और वो कान लगा के सुनता है। लोहिया, वो दुआ को कान लगा सुनता है और दुहाई उसके जीवन में काम करती है। लेकिन मैं प्रियजनों में आपको बता दूँ कि परमेश्वर हमेशा अपने दासों के साथ रहता है। उसने कहा है कि भजन संहिता 51 की 1 में या उसकी 4 में पढ़ते तो लिखा उसके कि वह पहली के जाल से और महामारी से, दुखों से छुड़ाता है। वह शरणागत है, वह अपने धाम में हमें बसाता है। यदि हम परमेश्वर के विश्वास करते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, यदि कोई भी हमारे जीवन में परेशानी आती है, या बेशक हम जेल में क्यों न चले जाएं, तो यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली प्रियजनों। उसने कहा है यदि धन्य वे जो लोग जो मुझसे मिलने के लिए जेल में आए, हालेलुया, लेकिन धन्य वे लोग जो मुझसे मिलने के लिए जेल में आए, मुझे कपड़े दिए, मुझे अपना समझा, मुझसे प्रेम किया। लेकिन धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके दासों से प्रेम करते हैं। लेकिन आज के लोग पता क्या करते हैं? दास के खिलाफ बोल रहे हैं, दास के खिलाफ बोल रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? मसीह क्या एक भाई के समान है, मसीह एक मित्र के समान है, मसीह एक परमेश्वर से कनेक्ट की हुई एक आत्मिक शक्ति है। और आज वचन को उठाते एक दास दूसरे दास के खिलाफ बोल रहा है, दूसरे दास तीसरे दास के खिलाफ बोल रहा है, बस बहसबाजी हो पड़ी है। ये नहीं पता है कि बाइबल क्या, एक दूसरे को समझाते रहते हैं, जिसको समझाना चाहिए उसको नहीं समझाते। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है प्रियजनों कि आप इन चीज़ों को समझो कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। परमेश्वर हम सबको पुकारा है, बुलाया है, अपने लहू से ख़रीदा, उसका लहू व्यर्थ मत जाने दो। हमें संसार के लोगों को बचाना है, हमें उनको बचाना है जो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमें उनको बचाना है। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा है, एक समय वो था कि वो उसने कहा चुप रहो, किसी को मत बताना। एक समय वो था यीशु मसीह ने कहा तू जा, किसी को मेरे विषय में किसी को मत बताना। हालेलुया। लेकिन एक समय वो आया, यीशु मसीह ने खुद कहा जाओ तुम यहूदी, सामरी
कोने कोने तक सूचना फैलाओ और मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। ये समय तब आया। हालेलुया। तो आज वो समय है हम लोगों के लिए, हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें, दूसरे के लिए दुआ करें, दूसरे के लिए हम उपवास करें, प्रभु के दासों के लिए, उनकी मिस्टी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ताकि जो आसमान से झरों को परमेश्वर आपके आशीष खोल सके। लेकिन आपको समझना पड़ेगा परिजनों, ये कब होता है? जब आपकी आत्मिकता और आपका विश्वास पवित्र होता है। यदि आपका विश्वास पवित्र है तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर मन की जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो मन को तोलता है, परमेश्वर जांचता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर आज भी आपको पुकारता है, आज भी आपको संभालता है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है जो परम परिधान के छाऊ स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज भी परमेश्वर की प्रार्थना में हम लीन लेते हैं, हम उसके अधीन करते हैं। भले कि हम कुछ भी काम करते हैं, यदि हम खेतों का काम करते हैं मान लो, तो हम उसमें अगर हम परमेश्वर की महिमा का हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि परमेश्वर ये जो कुछ हो रहा है प्रभु तेरी महिमा के लिए, क्योंकि ये तूने दिया है पिता। बस यीशु मसीह का नाम लेकर उसको धन्यवाद करके उस काम में लग जाना है। इतना ही काम करना, इतना बड़ा नहीं, इतना लंबी प्रार्थना करते रहो, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास तो लंबी प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। हालेलुया। विश्वास के बिना महिमा नहीं मिलती है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर हमारे हमेशा आगे आगे चलता है, हमारी हर एक भलाई को पैदा करता है। यीशु मसीह कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी उसने गलत सोचा। उसने जब भी किया लेट किया है, लेकिन उसमें भलाई किया है। लेट कैसे किया है? आप सोचते हो कि जब लाजर मर गया था, उसको जब मर गया बीमार था तो एक दिन तुरंत पहले खबर आ गई, लेकिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद गया था, वो 4थे दिन गया था। लेट करता है लेकिन किसके लिए? महिमा के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने महिमा की ना की। सोचो, वो लेट गया। जब लेट आता है तो बड़ा प्रतिफल मिलता है। जब लेट कुछ भी होता है बड़ा प्रतिफल। अगर लेट हमारे प्रभु के दास नहीं निकले तो बड़ा महिमा भी मिलेगी। हालेलुया। लेकिन आप इन चीज़ों को समझो कि परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। आप देखोगे यीशु की ज़िंदगी में क्या हुआ। वो दर्शन तो आ गया, लेकिन वो दर्शन कब हुआ? 50 साल की उम्र में। हालेलुया। वो दर्शन 50 साल की उम्र में हुआ था। हालेलुया। लेकिन वही कह रहा, लेट जब करोगे, यहाँ पर जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह के जब विवाह में गया था तो एक बार दाखरा से निकल गया था। तो मरियम से कहा कि बेटा कि दाखरा निकल गया। तो उसने कहा क्या करूँ, तुम मुझसे क्या काम है? उसने कहा मैं नहीं जानता। तो ये जब परमेश्वर परखता है, लेट करता है, लेकिन लेट करता अच्छा करता है। फिर वही दाखला यीशु मसीह ने बनाया। और यीशु मसीह ने जब बनाया तो लोग सोच रहे थे, सब लोग पहले अच्छा दाखला देते हैं फिर बाद को बुरा देते हैं, लेकिन उसने तो अब अच्छा दिया है, बाद को अच्छा दिया है। कि इनका मतलब लेट जब बात परमेश्वर देता है तो बेहतरीन देता है, और बेहतरीन आपकी ज़िंदगी को हमेशा आगे बढ़ाता है। हालेलुया। मैंने कहने का मतलब ये है, परमेश्वर आपको जो भी कुछ काम करता है तो बेहतरीन देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। और यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर भी करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और खुदावन आपको आगे बढ़ाए, आपके फैमिली को हर एक कष्ट नाश करे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।